गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा 5 भागों में। अगला प्रश्न देखिएगा, पत्र व्यवहार का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहलाता है। पत्र व्यवहार का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या कहलाता है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। पत्र व्यवहार का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहलाता है ईमेल या फिर ई पत्र व्यवहार या इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर ये सभी। तो पत्र व्यवहार का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो होता है वो ये सभी कहलाता है, यानी कि ईमेल पत्र व्यवहार को जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है, ईमेल के माध्यम से भी पत्र भेजा सकता है, ई पत्र व्यवहार भी उसको हम कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। ओके, ईमेल को तो एक प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो होता है पत्र व्यवहार का, ये सारे के सारे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है ज्ञापन, रिपोर्ट या फिर पत्र। तो भाई ईमेल के द्वारा आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें, रिपोर्ट भी भेजी जा सकती है, ज्ञापन भी भेजा जा सकता है और पत्र भी भेजे जा सकते हैं ईमेल के माध्यम से। तो ईमेल आज बड़ा सरल तरीका हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, जाहिर सी बात है। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ईमेल का प्रयोग किया जाता है। ईमेल का प्रयोग समय बचाने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल भाई, समय बचाने के लिए भी ईमेल का प्रयोग किया जाता है। पैसा भी ईमेल के माध्यम से बचता है और इसके अलावा जो है सूचना संदेश त्वरित गति से पहुंचे। त्वरित माने मतलब तेज गति से। तो तेज गति से भी समय मतलब कि जो है कम समय में तीव्र गति से और जो है सूचना संदेश पहुंच जाता है, समय भी बचती है, पैसा भी कम लगता है। पैसा भी लगता नहीं कि केवल नेट चार्ज रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी। उपर्युक्त तो सभी के लिए जो है ईमेल का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल के कितने भाग या घटक होते हैं, बताएं। एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, ये बात ध्यान रखे चलिएगा। तो ईमेल जो होता है, प्रश्न है कि ईमेल के कितने भाग या कितने घटक होते हैं। तो ईमेल के मेरे भाई 4 भाग या 4 घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, ईमेल संदेश को उसके गंतव्य तक, यानी कि जहां तक उसको जाना, गंतव्य माने होता है जैसे आपका जो लक्ष्य है, यानी कि ईमेल जहां पर भेजा जा रहा है तो उसका वो गंतव्य है। जहां से भेजा जा रहा है तो मुख्य बिंदु है, लेकिन जहां को जाना है उसको गंतव्य कहते हैं। तो ईमेल संदेश को उसके गंतव्य यानी जहां उसको भेजना है वहां तक सही समय, सही तिथि, स्टेपिंग और रूटिंग करते हुए भेजने और प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है। मैसेज ट्रांसफर एजेंट या फिर ईमेल हैंडलर या ईमेल मैसेज टेक्स्ट या फिर यूजर एजेंट, बताने का प्रयास करेंगे। तो इसको यानी कि जहाँ तक ईमेल यहाँ से भेजा गया और जब तक वो जो है जहाँ भेजा है आपने, उसके बीच की जो प्रक्रिया होती है, कितनी तेजी से आ रहा है, कितने समय में जाना है, कब पहुँचना है, ये सब निर्धारित करता है या इसका जिम्मेदार जो होता है वो जो है मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट जो होता है वो जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट यही जिम्मेदार होता है। ओके, आगे देखते हैं। अगली स्लाइड आपके समझ आ चुकी है। अगले स्लाइड में हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न, जैसे प्रश्न आपके समझ आ चुका है। अच्छा, ये बताओ कि ज्ञान दर्शन स्थापित कब किया गया था। ज्ञान दर्शन कब स्थापित किया गया था। तो ज्ञान दर्शन जो है आपका 1997 में स्थापित किया गया था। ये बात ध्यान रखिए। फेसबुक पेज का आरंभ कब हुआ, फेसबुक पेज का आरंभ कब हुआ है। तो 2004 से जो है फेसबुक पेज जो है, जिसको आप पेज कहते हैं, फेसबुक पेज लाइक करो, तो फेसबुक पेज का आरंभ कब हुआ है, 2004 से आरंभ हुआ है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पोर्टल कौन सा है, तो ई पाठशाला, ये भारत का राष्ट्रीय पोर्टल है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ा जाए भी। चले अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखिए अगला प्रश्न है 126 सॉरी, अगला प्रश्न आपके समझ क्या है, सर्च इंजन जो होता है याहू, आप सर्च इंजन समझते हैं ना, जैसे गूगल हो गया, ठीक है, गूगल आपका हो गया, इसी प्रकार से याहू आपका हो गया, ठीक है, याहू हो गया, और इसके अलावा और भी तमाम सारे जो है चीज़ें होती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब सर्च इंजन होते हैं। ओके, यानी सर्च करने का एक प्रकार से जो मशीन, सर्च करने की मशीन को ही सर्च इंजन बोलते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्च इंजन जो है याहू, उसका आविष्कार कब हुआ था, यानी किस सन में हुआ था। तो इसका आविष्कार हुआ था 1994 में। सर्च इंजन याहू का आविष्कार कब हुआ था, 1994 यानी 1994 में। ऑप्शन आ में दिया करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मुंबई की एबेकस सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी ने एक हेल्प पैकेज तैयार किया है, उसका नाम क्या है। मुंबई की एबेकस सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी ने एक हेल्प पैकेज तैयार किया है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है लिनोटाइप। क्या नाम है भाई, लिनोटाइप। तो आप लोग तब तक सोचते रहिएगा, बाकी मैं बता ही दे रहा हूँ, थोड़ा समय मैं दे रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़ता हूँ, तब तक आप सोच ले कि हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलें अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति का आधार है, बताएं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, जो नीचे दिया गया है इनमें से। ऑप्शन ए है कंप्यूट, ऑप्शन बी है जो है कंप्यूट्स, ऑप्शन सी है जो है कम्यूट, और ऑप्शन डी है आपका कॉम्पेटिव, बताएं।
बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई कंप्यूट शब्द से हुई, ऑप्शन ए में दिया है COMPUTE, इसी शब्द से जो है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति मानी थी। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कंप्यूट का अर्थ, और सभी का करेक्ट आंसर लगभग आ चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूट का अर्थ है, सभी लोग आप पढ़ लिख रहे हो बड़े आसानी से, अच्छा लग रहा है कि जब आप पढ़ते हो और आपके उत्तर सही जाते हैं। ओके, एक बार सभी लोग दोस्तों के पास फिर से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए। मजा आ रहा होगा वीडियो में, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलो भाई आगे देखो क्या आएगा। कंप्यूट का अर्थ क्या है भाई, फटाफट से बताओ। कंप्यूट का क्या अर्थ है? जोड़ना, लिखना, समझना या गणना करना। तो कंप्यूट माने होता है, मुख्य रूप से अगर बताएं हम आपको, तो गणना करना, गिनती करना ही कंप्यूट का मतलब होता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, गणक। गणक जो होता है बोला जाता है किसको? कंप्यूटर को। इसके आगे संग लगा दीजिए, यानी संख्याओं की गणना करता है या फिर अन्य चीजों की गणना करता है। तो गणना करना है, गिनती करने को ही संगणक यानी कंप्यूटर बोला जाता है। तो पहले कंप्यूटर को, कंप्यूटर के स्थान पर संगणक, हिंदी में संगणक का प्रयोग किया जाता था, इसके लिए संगणक। ओके, यानी गणना करने की जो मशीन होती है उसी को। तो कंप्यूट ये डाटा वगैरह को इकट्ठा रखता है और तमाम प्रकार की चीज़ों को जोड़ता है, घटाता है। कई प्रकार के जो है इसमें होते कंप्यूटर, तो आजकल इसके बहुत प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन शुरुआत का जो मतलब है गणना करना, गिनती करने से। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का प्रारंभ कहाँ हुआ है? कंप्यूटर का प्रारंभ कहाँ हुआ? रूस में हुआ, अमेरिका में हुआ,